हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राजपुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उस मोस्ट हॉट टॉपिक की जिसके बारे में ही सारा जिक्र चल रहा है। ठीक है ना। यूट्यूब का हर कमेंट, मतलब जितनी वीडियो सब पे कमेंट आ रहे हैं, पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सर आरपीसी फर्स्ट एड फिजिक्स की कट ऑफ क्या आ जाएगी। ठीक है, पहली बात मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, मैं आरपीसी नहीं हूं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि कट ऑफ क्या जाएगी, पर अपने पास जो डाटा है, जितना कलेक्शन होता है, उससे अपने एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है ना, कि कट ऑफ क्या जाएगी, कितनी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं वो पूरी कैलकुलेशन करके मैंने, और सबसे टफ काम ये था, है ना। आप, मैं इतनी देर में तो 4 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर देता, इतनी घंटे के अंदर टाइम लग के मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाने की ट्राई की है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है भाई, कट ऑफ डिसाइड करना, कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? इसका रीजन क्या है, देखो। पहली बात, स्टूडेंट एग्जैक्ट डाटा शेयर नहीं करते। ठीक है ना, कि उनके मार्क्स कितने हैं। दूसरी बात, कंप्लीट डाटा आता ही नहीं है। ठीक है ना, किस भी यहाँ पे आप बताओगे, आपके पास 34, जैसे मेरे पास अभी तक 75 लोगों के अप्रोक्स का डाटा है। ठीक है ना, और उसके बेसिस पे ये बता रहा है कट ऑफ कितनी जाएगी। अब हमें क्या पता कि 75% लोग, 75 स्टूडेंट जो है उनके डाटा ये है, तो बाकी लोगों का डाटा क्या है, उनके मार्क्स कितने हैं, और ये उनमें से कितने हैं। क्या 50% लोगों ने अब तक अपना डाटा शेयर किया है जो सिलेक्शन की कैटेगरी में आ रहे हैं, या फिर 75% लोगों ने अपना डाटा शेयर कर दिया। ठीक है ना, तो आपको ऐसा नहीं करना है भाई, आप सभी मेच्योर हो। तो आपको पहली बात तो अपना डाटा शेयर करना है। ठीक है ना, इस नंबर के ऊपर, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप अपना डाटा शेयर कीजिए। आपका नाम, आपका फर्स्ट ग्रेड में स्कोर क्या रहा है वो, और आपकी कैटेगरी कौन सी है। ठीक है ना, तीन ही चीज हमें चाहिए, इसके अलावा हमें कोई चीज नहीं चाहिए। और चौथी बात, आपका जो डाटा है, आपका नाम जो है ना, वो आउट नहीं किया जाएगा, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तो आपकी प्राइवेसी भी प्राइवेसी ही रहेगी। ठीक है ना, तो ये आप जरूर करें, ताकि अगला जो कट ऑफ का वीडियो होगा वो आज से 10 दिन बाद भी अगर आ रहा होगा ना, तो आपको और बेटर जानकारी मिल रही होगी। ठीक है, यहाँ जितनी जानकारी है, जितनी सीट है, उस पे अपनी बात कर लेते हैं कि ये कट ऑफ जानी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, और क्यों जानी चाहिए उसकी भी बात मैं आपके सामने कह दूंगा। तो ये सिर्फ मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। कमेंट में आके ये नहीं कहना है सर कट ऑफ इतनी जानी चाहिए, इतनी जानी चाहिए, आपका डाटा गलत होगा, ये होगा, वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा आइडिया ये है, मेरे विचार ये हैं। ठीक है ना, अगर आपको अच्छा लगे आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप अच्छे नहीं लगे आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगभग सारे स्टूडेंट ऐसे ही हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा पर वीडियो देखते हैं। ठीक है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और ऐसी बेटर बेटर वीडियो आती रहे। ठीक है, आपके सामने डाटा शेयर किया जाएगा, कट ऑफ का एनालिसिस किया जाएगा, और मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रह सकती है वो शेयर की जाएगी। ठीक है, और ऐसा सब कैसे किया जा रहा है, कि जो कट ऑफ बताई जाएगी किस आधार पे बताई जाएगी, वो भी आपके सामने ही रहेगा। ठीक है ना, ताकि तुम्हें पता रहे कि किस बिहाफ पे सर कह रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अपनी बात करें, अपने सीट देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सीट देखो कि अपने पास कौन सी वैकेंसी है, 2022 वाली वैकेंसी है। यहाँ पे अपने पास ये कौन सी वैकेंसी है, 2024 वाली वैकेंसी है, जिसका अभी एग्जाम आपका 26 और 29 जून को हुआ था। ठीक है, सीट देख लो, यहाँ थी 82, यहाँ थी 147। ओके, यहाँ जनरल की हो गई 21 और 5 26, यहाँ जनरल की अपने पास 34 और 10 44, यहाँ ईडब्ल्यूएस की 6 और 1 7, यहाँ ईडब्ल्यूएस की है 15 और 4, सॉरी ये रही 9 और 4 13, एससी की यहाँ है 13, एससी की यहाँ है 15 4 19, एसटी की है यहाँ है 9। यहाँ कितनी है एसटी की, देखो आप 18 5 23, मतलब 23 सीट है। और वहां कितनी थी, 7 और 2 9। ठीक है, 23 सीट है, और यहाँ अपने पास 7 और 2 9। ओबीसी की यहाँ थी 12, और ओबीसी की अपने पास यहाँ कितनी है, 20 और 6 26। ठीक है ना, ये मैंने लिखा हुआ है। जनरल की अभी कितनी है, 44, लास्ट टाइम थी 26, ओबीसी की 26 है, 14 थी पहले, ईडब्ल्यूएस की 13 है, पहले 7 थी, और एससी की अपने पास 19 है, पहले 13 थी, एसटी के अपने पास 23 है, पहले 9 थी। ठीक है, अब एसटी का कैंडिडेट है ही नहीं, जो अपने पास 75 स्टूडेंट का डाटा है ना, उसमें से एसटी कैंडिडेट देखो सिर्फ कितने, एसटी कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ कितने, दो है, 190 और 159। ठीक है ना, दो ही स्टूडेंट है, जबकि सीट कितनी है, 23 तक है। कितनी है, 23 है। तो कितने स्टूडेंट और आ जाएंगे, एससी के कितने स्टूडेंट और आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। जब 75 में 2 आए हैं, तो और कितने आ जाएंगे, 2 और आ जाएंगे, 4 हो जाएंगे, आ जाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का क्या है, श्योर सिलेक्शन है। क्या आप कह सकते हो कि एसटी की जो कट ऑफ जाएगी ना, वो क्या जाएगी, मिनिमम जो इनका क्राइटेरिया है 35% वाला, वही कट ऑफ जाएगी। तो यहां से एसटी की कट ऑफ क्लियर होती है कि एसटी की कट ऑफ कितनी रहेगी, 35% रहेगी। डाउट, सारे डाउट क्लियर, कोई इसके अंदर क्वेश्चन नहीं बचा है।
अब आ जाओ एमबीसी के अंदर। एमबीसी में 4 और 3 कितनी है, 7 सीट है। कितनी सीट है, 7 सीट है। डाटा अब तक कितने का है एमबीसी के अंदर, 2 का डाटा है, ठीक है। मैं मानता हूं इतना ही डाटा और आ जाएगा, ठीक है ना, 2 ये है, 2 और आ जाएगा 4, और मान लो इससे दुगुना डाटा बाकी है, 2 4 6 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एमबीसी के अंदर भी चांस यही बनता है कि इन दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा, 205 का भी सिलेक्शन होगा और 216 का भी सिलेक्शन होगा। मतलब एमबीसी की जो कट ऑफ है ना, वो कितनी चली जाएगी, आप कह सकते हो कि अगर इन्होंने जेन्युइन मार्क्स शेयर किए 216 किए 205 किए हैं, तो इन दोनों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब 5 नंबर इनके कम बनते हैं, क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो इसके 205 हो गए, इसके 210 हो गए, तो भी दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा। 5 नंबर इनके बढ़ जाते हैं तो 210 और 220 सिलेक्शन इन दोनों का हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों भी जिन भी स्टूडेंट ने मार्क्स शेयर किए हैं, और इस ऐसे मार्क्स किसके बन रहे हैं, 200 बन रहे हैं, 205 बन रहे हैं, 210 बन रहे हैं, 215 बन रहे हैं, 220 बन रहे हैं, एमबीसी के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एमबीसी के अंदर भी आप कह सकते हो कट ऑफ जो आपकी वो ऐसी है कि 180 जिसका क्रॉस हो रहा है ना, उसका एमबीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरे पर्सनल विचार है, ठीक है। 2 कैटेगरी की कट ऑफ अपने यहाँ पे क्लियर कर दी है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद अपने पास आती है एससी कैटेगरी, ठीक है। एससी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा सा जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा ज्यादा है। पहली बात यहाँ देखो आप कि जो अपने पास डाटा है ना, इसमें से कितना डाटा है, लगभग सिलेक्शन वाली रेंज में यही है। आप देखो ओबीसी के बच्चे बहुत ज्यादा है, 3 4 और 3, ये यहां से गिन लो, 3 3 6 1 7 7 चौके 28 और 4 32 स्टूडेंट ओबीसी के मिले हैं। 3 3 6 3 9 3 12 एक 13 स्टूडेंट है ईडब्ल्यूएस के मिले हैं, इसके मिले हैं 13, देखो इसके मिले अपने को 32। अनरिजर्व्ड के कितने मिले हैं, 3 3 6 3 9 1 10 10 अपने को अनरिजर्व्ड के मिले हैं। एससी के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अपने को एससी के मिले हैं। तो ये आप सोच सकते हो कि अगर इसका डबल डाटा भी आएगा ना, तो यहाँ 32 ही और किसके आएंगे, ओबीसी के आएंगे, और ईडब्ल्यूएस के कितने आएंगे, 13 और आ जाएंगे। ये आप थोड़ा सा मान सकते हो, ठीक है। आप थोड़ी सी कट ऑफ की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं किस बिहाव पे कह रहा हूँ, ठीक है ना। आप डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट ने डाटा शेयर किया है, वो जिसने शेयर नहीं किया उन्हें ही पता है वो कि उन्होंने शेयर नहीं किया, बाकी किसी को नहीं पता। मुझे यहाँ बैठे बैठे पता नहीं चलेगा कि आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने डाटा शेयर किया है नहीं किया, पर एज ए कॉमन सेंस आपको डाटा शेयर करना चाहिए ताकि आपको बेटर पता रहे कट ऑफ क्या जाएगी। बाकी अगली तैयारी शुरू करो, ठीक है ना। और जिनके मार्क्स हैं उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आए कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे को आगे ये स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अब देखो बात ये आती है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि 75% स्टूडेंट ने अपना डाटा शेयर कर दिया है। अगर ये मान के अपने चलते हैं, ठीक है, तो उस बिहाफ पे देखो मेरिट क्या जाएगी। उस बिहाफ पे अपने देखो अपने को कितने कैंडिडेट उठाने हैं, 44 कैंडिडेट उठाने हैं, 44 उठाने हैं, और ऐसा मानते हैं 75% ने अपना डाटा शेयर कर दिया है, ठीक है ना। 44 का 75 33 सीट जो है यहां से जनरल को दे दो। 33 में कितनी आएंगी, एक ये गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ठीक है। 32 33 के लगभग सीट है इधर चली जाएगी। मतलब जनरल की कट ऑफ किसी भी हाल में 225 से नीचे नहीं जाएगी। एक पॉइंट आपको यहां से क्लियर हो गया कि जनरल की कट ऑफ है ना, वो किससे ज्यादा रहने वाली है, 225 से ज्यादा रहने वाली है, ठीक है ना। अब ये जो मार्क्स है ना बच्चों ने कैसे शेयर किए हैं वो बच्चे ही जानते हैं। क्या इन्होंने ओरिजिनल की से मिला के शेयर किए हैं, और ओरिजिनल की आने से पहले भी, ओरिजिनल आंसर के आने से पहले भी बहुत सारे बच्चों ने अपने डाटा शेयर कर दिए थे। तो वो उन्होंने किस भी आप पे किए, वो उन्होंने कोचिंग से जो आंसर की आई थी उनको मिला करके की। तो उनमें 4-5 नंबर का अंतर भी है, वो अंतर वगैरह सब क्या आता है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से आपको मोटा मोटा आइडिया मिलता है, ना कि एग्जैक्ट कट ऑफ मिलती है, ठीक है। ये अपने पास जनरल की कितनी जाएगी, जनरल कट ऑफ जो है वो 225 से ऊपर रहेगी, ठीक है ना। ये था 75% के लिए कि 75% स्टूडेंट ने अगर अपना डाटा शेयर कर दिया है तो, ठीक है ना। अगर 75 ने नहीं किया और सिर्फ 50% स्टूडेंट ने ही अपना डाटा शेयर किया है, तो आपकी जो जनरल की कट ऑफ है वो 230 चली जाएगी, ठीक है ना। अब अपने बात कर रहे थे यहाँ पे क्या माना है अपने कि 75% डाटा अपने पास है, इस भी आप पे अपने बता रहे हैं, ठीक है ना। और ये सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स का नहीं है, जितने स्टूडेंट हैं जितनों ने डाटा शेयर किए, जितने जहां मेरे को डाटा मिले वहां से मैंने कलेक्ट किए, ठीक है। अब इसके बाद आती है देखो ये क्यों किया मैंने, क्यों उठाए, ईडब्ल्यू से क्यों उठाए, यूआर से क्यों उठाए, अनरिजर्व्ड से, ओबीसी से क्यों उठाए। ये मैंने इसलिए उठाए कि अब देखो ये स्टूडेंट भी गया,
ये स्टूडेंट भी इधर ही गया, क्योंकि जिसके भी अनरिजर्व की कट ऑफ क्रॉस होगी ना, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे वो अनरिजर्व का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो एसटी का, एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे एमबीसी का हो, वो डायरेक्ट अनरिजर्व सीट में जाएगा। और ये जो रिजर्वेशन वाली सीट है ना, ये अपनी ही कैटेगरी के अन्य स्टूडेंट के लिए बच जाएगी। ठीक है, ये अपने अनरिजर्व स्टूडेंट जा चुके हैं और यहाँ पे अपने ये जनरल कैटेगरी जो है इसकी सीट फिल हो चुकी है। इसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस और इसके बाद आता है ओबीसी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी देखो अब ईडब्ल्यूएस के अंदर कितनी सीट है? 13 सीट है। कितनी सीट है भाई? 13 सीट है ईडब्ल्यूएस के अंदर। ठीक है ना, 13 सीट है अपने पास ईडब्ल्यूएस के अंदर। और यहाँ भी अपने मानते हैं 75% ही डाटा है, तो कितना? 12 मान लो, 12 सीट है तो 9 मान लो लगभग। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो लगभग मान के चलो 7 कैंडिडेट यहाँ है, तो 205 के लगभग ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रह सकती है। ठीक है ना, 75% डाटा के हिसाब से जनरल की अपने लगभग आइडिया कितना लगा? 225 है, और ईडब्ल्यूएस की जो है अपनी वो कितनी है? 205 है। ठीक है, अब ओबीसी के देखो, ओबीसी में अपने को कितने स्टूडेंट चाहिए? 26 चाहिए, 26 चाहिए, और अपने यहां तक पहुंच चुके हैं। तो 26 निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 में ही आप 202 तक पहुंच गए, 10 में ही आप 202 तक पहुंच गए, और मान लेते हैं इतने स्टूडेंट और आ जाएंगे। ठीक है ना, 10 दूने 20, लगभग कितने हो गए? 10 दूने 20, तो 20 के लगभग सीट हो गई। 10 दूने 20, तो लगभग 200 कट ऑफ तक अपने ओबीसी में पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, ओबीसी में कहां तक पहुंच रहे हैं? अपने 202 तक भी पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, पर एक चीज यहां से आप देखो ना, तो ओबीसी के कैंडिडेट ज्यादा है, तो जो कैंडिडेट आएंगे ना वो ओबीसी के ज्यादा होंगे। लगभग देखो 13 दूने 26, 2.5 गुना कैंडिडेट आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के 13 है ना, तो इसके लगभग 2.5 गुना कैंडिडेट आएंगे। तो जो कैंडिडेट आएंगे ना वो इसमें ही होंगे। ठीक है, तो 2.5 गुना अगर कम करना चाहो आप, तो लगभग आप यहां से देख सकते हो कि लगभग 210 के लगभग कट ऑफ ओबीसी की अपने को देखने को मिल सकती है। ऐसा मेरा आइडिया है। ठीक है ना, एससी की बात करें, एससी का आइडिया अपने को इजीली लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एससी की यहाँ सीट कितनी है? 19। ठीक है, 19 सीट है। एक स्टूडेंट गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है? तो एससी की सीट कितनी है? 19 सीट है। कितनी सीट है भाई? 19। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इससे कम मार्क्स किसने शेयर नहीं किए? ठीक है ना, एक स्टूडेंट की जरूरत है मेरे पास, मार्क्स उसके 176 ही थे। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, एक स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किए थे, कल ही शेयर किए थे, तो मुझे उसके मार्क्स चेक करने, एक सेकेंड। उसके मार्क्स कितने थे? 172 थे। हाँ, 172 थे ना, 172। तो यहाँ भी यही कोशिश बन रही है कि इन सब का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, सीट को देखते हुए कि कितने आए हैं, 12 आए हैं, 12 और आ जाएंगे। 12 आए हैं, मान लो मैक्सिमम कितने आ जाएंगे? 12 और आ जाएंगे। तो सीट कितनी है? 19 तो है ना, 19 तो है, 12 बहुत रेयर केस है, 12 आ जाएंगे। अगर 12 आएंगे तो 180 तक चली जाएगी, 12 नहीं आएंगे तो मतलब 10 आएंगे, 8 आएंगे, 7 आएंगे, तो ये 172 तक भी जा सकती है। तो आपको एससी की कट ऑफ है ना, लगभग कितनी है? 170 से 180 तक देखने को मिल सकती है। ये आपकी कट ऑफ हो गई कब? जब हमें कितना परसेंट डाटा मिला है? 75% डाटा हमारे पास ऑलरेडी है, ये अगर मान के अपने चलते हैं तो। ठीक है ना, अब दूसरा क्या आता है? क्या कि अपने पास मान लो 50% डाटा है। कितना परसेंट डाटा है? 50% डाटा है। डाटा आया कितना है वो किसी को नहीं पता। हार्श रियलिटी, डाटा कितना आया है किसी को नहीं पता। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मार्क्स शेयर नहीं करते हैं, तो उनकी वजह से ही ये चीजें होती है। मतलब समझ नहीं आता कितना डाटा आया है कितना नहीं आया, इसीलिए मैं वीडियो नहीं लेके आ रहा, नहीं बन पा रहा भाई वीडियो। बहुत मेहनत की, कट ऑफ के एनालिसिस पे नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि पता नहीं लगता 75% का आया है, 50% का आया है। अब अपने मान के चलते हैं, मान लो 50% का डाटा अपने पास आया है, मतलब जितने स्टूडेंट है ना इतने ही सेम स्टूडेंट अपने को और मिल जाएंगे। तो यहाँ सीट कितनी थी? 44। इससे अपने 22 सीट किससे भरेंगे? अब जनरल से भरेंगे। चलो जनरल से भरते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके, 14 और 15 16 17 18 19 20 21 22। कट ऑफ कितनी आ गई? 230 कट ऑफ आ गई। अगर मानते हैं 50% डाटा ही अपने पास है, जनरली कट ऑफ कितनी आ गई अपने पास है? 230 आ गई। इसके बाद कौन आते हैं? ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की देखो कितनी सीट है अपने पास?
ईडब्ल्यूएस के 13, इससे आधी कर दो, 7 कर दो आप, 7 या 6 सीट, ये अपने को अब इससे भरनी है। तो 7 या 6 निकालो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो लगभग मान के चलो 220, इसमें भी है ना एक स्टूडेंट और, आई थिंक 220 जिसने लिखा है ना, उसके 220 मतलब 225 करो, तो यहाँ सीट कितनी कटेगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 मान लो, है ना। तो ईडब्ल्यूसी कट ऑफ कितनी चलेगी, 225, ठीक है, अगर 50% डाटा अपने पास आया है तो, ओके। और ईडब्ल्यूएस के अंदर कितनी थी हो गई, ओबीसी में 26 है, ओबीसी में अब 13 भर दो आप, ठीक है ना। 13 भरोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, एक ले लो आप, 11 12 12, इतनी लगभग मान के चलो। तो ओबीसी की जो आपकी कट ऑफ है ना, लगभग कितनी चली जाएगी, 215 कट ऑफ चली जाएगी, ठीक है ना। एससी एसटी में जो कट ऑफ बताई है वही जाएगी, एमबीसी में बताई है वही जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको अंतर देखने को क्या मिल रहा है, अंतर देखने को क्या मिल रहा है कि अगर डाटा 75% ने शेयर किया है ना, तो किसकी कट ऑफ आई है, ओबीसी की आई है ईडब्ल्यूएस से। अगर 50% ने ही डाटा शेयर किया है तो ईडब्ल्यूएस की आई है ओबीसी से, ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए है क्योंकि 225 से लेकर के 230 की रेंज के अंदर ईडब्ल्यूएस के 5 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो कट ऑफ का मोटा मोटी आइडिया ये रह सकता है, ठीक है। तो अब मैं बता दूं आपको, इस कंप्लीट एनालिसिस के बाद मुझे जो कट ऑफ लग रही है वो क्या है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है ना, मैं आरपी से नहीं हूं। अगर आपको मानना है, आपको ठीक लगे, आप लगा सकते हैं, आइडिया लग जाएगा आपको, नहीं माने तो कोई बात नहीं है, आप भी काफी विद्वान साथी हैं, है ना। तो जनरल की कट ऑफ यहाँ पे क्या पता चल रही है, जनरल की कट ऑफ पता चल रही है 225 से 230, ओके। अब बात करें ओबीसी की, ओबीसी की यहाँ कितनी है 210, यहाँ कितनी है 215, तो 210 से लेकर के 215 कट ऑफ ओबीसी की जा सकती है। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी है, 205 से लेकर के 225, ईडब्ल्यूएस के अंदर वेरी ज्यादा है। 205 225 का मतलब क्या है कि अगर 75% का आ गया तो कट ऑफ ये है, ठीक है ना। 75% का आ गया तो सॉरी 205 है, और अगर 75 का नहीं है अपने पास, सिर्फ 50% का डाटा है, तो कट ऑफ क्या है, 225 है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। और यहां इसके बाद कौन सा बच गया, एससी के अंदर 170 से लेकर के 180 आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एमबीसी में ऑल सिलेक्शन, मतलब जिसके कट ऑफ क्रॉस हो रही है 35% या 40%, जो भी उन पर लागू होता है। एसटी में 35% वाला लागू होता है, तो एसटी के तो ऑल ही क्या है, सिलेक्टेड है। ये मेरा कट ऑफ का आइडिया था। यहाँ ईडब्ल्यूएस में ज्यादा वेरी है, ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ जो है ना वो ज्यादा वेरी है। ऐसा किस लिए है, ऐसा इसलिए है बच्चों कि आपके पास जो 225 से लेकर 230 के बच्चे हैं ना, वो थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है इतनी वेरी कर रही है, ठीक है। अब बात करते हैं सेफ स्कोर की, कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा इस कट ऑफ के आधार पे। तो मुझे ऐसा लगता है जो सेफ स्कोर है, ठीक है ना, आप 5 नंबर वेरी कर लीजिए। जनरल में 230 जिसके है ना, 230 जिसके आ रहे हैं, मतलब जनरल के अंदर जिसके 235 है या उससे ऊपर है ना, वो स्कोर एक सेफ स्कोर है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। अब बात करें ओबीसी के अंदर, तो ओबीसी के अंदर देखो 210 से 215, तो 220 से ऊपर जिसके है ना ओबीसी में, उसका स्कोर क्या है, एक सेफ स्कोर है, कह सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर कितने जा रही है, 225 से 205, मुझे ऐसा लगता है ईडब्ल्यूएस के अंदर जिसका 225 से ऊपर स्कोर है ना, वो एक सेफ स्कोर कह सकते हो आप, ठीक है। एससी एसटी के अंदर, एससी के अंदर आप कह दो 180 से ऊपर जिसका स्कोर है वो सेफ स्कोर है, और एसटी के अंदर 35% ही चाहिए, ठीक है। एमबीसी के अंदर भी आपको जितने भी मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है वो आपको चाहिए, ठीक है। ये मोटा मोटी मेरा कट ऑफ का आइडिया है, ठीक है ना। इसके ऊपर आई हैव गिवन ए लॉट ऑफ टाइम, मैंने इसमें बहुत टाइम दिया है, ठीक है। इसके बाद आप और डाटा शेयर करना, अपने दोस्तों का भी डाटा शेयर कर दो। नाम अपने को क्या चाहिए, नाम चाहिए, मार्क्स चाहिए, कैटेगरी चाहिए। मैं उनका नाम शेयर नहीं करूंगा, मैंने इन किसी भी बच्चे का नाम आपके साथ शेयर नहीं किया है, कौन कहां से है मैंने नाम शेयर नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये अपना थोड़ा सा एनालिसिस था, गलत भी हो सकता है, मैं कोई भगवान नहीं हूं ना, मैं आरपीएससी हूं कि मेरी कट ऑफ जाएगी, पर एक थोड़ा सा आइडिया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, ठीक है ना।
और जिनका आरपीएससी का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आगे भी आरपीएससी की नई वैकेंसी आएगी। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी स्कूलों के अंदर भी लगभग 800 फिजिक्स की पोस्ट क्रिएट की गई है, ठीक है ना। एमजीजीएस स्कूल जो होते हैं 800 प्लस सीट क्रिएट उनके अंदर की गई है। एनवीएस केवीएस ईएमआर की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो हिम्मत नहीं हारनी है, करते रहना है। अब सिंपल सा लॉजिक ये है, गवर्नमेंट जॉब उतनी आसान नहीं बची। यहाँ पे आपने क्या गलती की, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर 40% वाला रूल, ठीक है ना। यहाँ कुछ फैक्टर है कट ऑफ डिसाइड करने वाले, कौन सा? पहले पेपर के अंदर 40%, कम से कम है ना, ज्यादा नहीं ना, तो कम से कम 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 40% नहीं बन रहे फर्स्ट पेपर में। फिजिक्स में काफी अच्छे हैं पर जीके के अंदर 40% है, नहीं बन रहे। ये बच्चे पिछली बार भी थे। आप ऐसे कर सकते हो, पिछली बार 5-7 होंगे तो इस बार 10 हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, सीट क्या इस बार है? डबल है, ठीक है। पेपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कैसा था? थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। तो आप कह सकते हो पिछली बार की तुलना में टफ है, पिछली बार से कट ऑफ क्या जाएगी? कम जाएगी। इस बिहाफ पे आप अपने थोड़ा सा पिछली बार की कट ऑफ भी देख सकते हो, 247 गई थी। कितनी गई थी? 247 गई थी। तो इस बार 225-30 जा सकती है, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 214 गई थी। ईडब्ल्यूएस की मैंने कट ऑफ आपको बता दी, 205 भी जा सकती है और 225 भी जा सकती है। इसमें रीजन क्या है? यहाँ 5 बच्चे हैं, ठीक है ना। और ओबीसी की 231 गई थी, यहां मैंने शायद आपको 210 बताई है, देख लेना आपको कितनी बताई है ना। और एमबीसी के अंदर पिछली बार स्टूडेंट कितने थे? एमबीसी में पिछली बार सीट कितनी थी? 3 सीट थी। इस बार एमबीसी में सीट कितनी है? 7 सीट है, डबल सीट है। तो फिर ये तो नीचे आनी है, 10 नंबर तो वैसे नहीं नीचे आनी है, ठीक है ना। कट ऑफ की वजह, पेपर हार्ड की वजह से, और 10 नंबर आप सीट की वजह से कर लो। तो ये 190 से नीचे आ जाओ, आप 180 तक भी आ जाओ। जैसे यहाँ अपने पास 2 स्टूडेंट थे ना, कितने थे? 205 216 दोनों सिलेक्टेड है, कैसी कट ऑफ रख लो। ओके, ये आप थोड़ा सा ऐसा कट ऑफ का एनालिसिस मेरे अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एससी में देखो यहाँ कितनी थी? 168 थी, पर यहाँ से थोड़ी सी ऊपर कट ऑफ अपने को यहाँ लग रही है, 180 तक जा सकती है ना। 170 भी जा सकती है, पर 180 के आसपास मुझे लग रहा है। एसटी में जिसका भी कट ऑफ मार्क्स क्रॉस हो रहे हैं उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग ऐसे, ठीक है। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो कैसे लगी आपको, एनालिसिस कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अपना डाटा आप यहाँ शेयर कर सकते हैं, ओके। अपना अपने फ्रेंड्स का, उनका नाम जरूर शेयर करना, ताकि क्या होता है कि अगर उनका नाम लिस्ट में ऑलरेडी ऐड है ना, तो फिर वो दोबारा ऐड नहीं हो, इसलिए आपको दोबारा शेयर करना है, ठीक है ना। और इसके अलावा अपना बैच चल रहा है, ठीक है ना। अपने बैच चल रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की वैकेंसी दोबारा आएगी, उसका नया बैच लॉन्च हो चुका है, ठीक है ना। कंप्लीट कोर्स उसमें आपको करवाया जाएगा, 11th-12th बीएससी एमएससी। इसके अलावा एनवीएस केवीएस ईएमआरएस एचटेट, इन सभी एग्जाम, एमपी वर्ग 1 एमपी टेट, इन सभी एग्जाम के लिए कॉमन बैच अपना चल रहा है, पीजीटी फिजिक्स बैच। आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी लेक्चर मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में मिल जाएगा एक क्रैश कोर्स, ठीक है ना। इतना सब कुछ आपको मिल जाएगा कितनी प्राइस में? 3999 में। ये आप अपना जो लैपटॉप आपका पीसी है उसके ऊपर भी कंटेंट देख सकते हैं, और आपका जो मोबाइल है उसके ऊपर भी आप कंटेंट देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो अपने जो व्हाट्सएप नंबर है 6350263164, इसके ऊपर आप मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हैं, ओके। इसके अलावा भी अपनी जो जितनी भी टेस्ट सीरीज है, एचटेट है, एनवीएस है, केवीएस है, ईएमआरएस है, सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो वो भी आप बैच में ऐप में देख सकते हैं। ऐप के लिंक, वेबसाइट के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और जो अपना डिस्क्रिप्शन है वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप वहां भी थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, ऐप डाउनलोड करें, अपनी चीजों को थोड़ा सा शेयर करें। सिलेक्शन की बात करें तो एचपीएससी ने जो पीजीटी एग्जाम कराया था वहां अपने 20 प्लस सिलेक्शन है। हाल ही में जो बीआरसी का रिजल्ट आया था उसमें भी अपने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। आरपीएससी के इस बैच की बात करो तो अभी अपने 2 बैच निकाले हैं आरपीएससी के। अब तक मैंने 2 बैच पढ़ाए हैं, 2 बैच से ही लगभग मान के चलो आप 10 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है। जितना मुझे उन्होंने मार्क्स शेयर किए हैं, 10 स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो अपने से जुड़े हुए थे उनका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो रिजल्ट वगैरह भी अपना काफी अच्छा है। बाकी आपको कोई क्वेरी हो, आपके पास नंबर है 6350263164, आप इनके ऊपर अपनी जो क्वेरी है वो भेज सकते हैं, ठीक है। पीजीटी एग्जाम जितने भी ऑल ओवर इंडिया में हो रहे हैं, सारे एग्जाम की टोटल कोचिंग अपने करवा रहे हैं, गाइडेंस प्रोवाइड अपने करा रहे हैं, है ना। वो आप देख लेना, ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में, मोबाइल नंबर आपके पास है, ओके। व्हाट्सएप नंबर आपके पास ये रहेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बाय।